Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आज हम क्रिस्पी से सैंडविचेस बनाने लगे हैं, वो भी बेसन के साथ। आज का रमज़ान चल रहा है तो शाम को हमेशा न्यू कुछ खाने का दिल कर रहा होता है। तो मैंने एक जगह ये रेसिपी देखी थी और मैंने कहा था इसको ट्राई करते हैं और ये ज़बरदस्त है। आप मेरी रेसिपी देखें और इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 अदद मेरे पास प्याज हैं, एक छोटा सा मैंने टमाटर लिया है जस्ट फॉर टेस्ट, और 3 अदद मेरे पास मिर्च हैं और साथ 3 अदद जवेतो थे लहसुन के, जो मैंने भरी कट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है जी चॉपर। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली हैं मोटे मोटे पीसेस में और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है विदिन 1-2 सेकेंड। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है चॉप। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक कट भी कर सकते हैं, या हैंड चॉपर भी मिलते हैं, हैंड वो भी मिलते हैं, क्या कहते हैं उसको पता नहीं। तो ये पेस्ट जो है वो आप रेडी करके साइड पे कर दें। इसके बाद आ जाते हैं जी बेसन की तरफ। आप बेसन का जो है वो पेस्ट रेडी करके रख दें साइड पे, क्योंकि ये हम लोगों को ऊपर लगाना है उसके, यानी कोटिंग करनी है। यहाँ 3 बड़े चम्मच जो है मैंने बेसन के लिए हैं। इसके अंदर मैंने सारे मसाले जात ऐड करने हैं और उसमें मैंने सबसे पहले जो है वो लिया है वाइट वाले बेकिंग सोडा, और वो मैंने तकरीबन 1 चुटकी लिया, 1 या 2 चुटकी। इसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, या 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिर्च ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया भी ऐड कर दिया था। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो कर दें, अदरवाइज़ ना करें। इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हम लोगों ने इसका पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट जो है वो थोड़ा थिन होगा, यानी थोड़ा पतला होगा। ज़्यादा थिक नहीं बनाना, क्योंकि सारा का सारा वो उसके अंदर जज्ब हो जाएगा जब आप इसकी कोटिंग करेंगे सैंडविचेस की। तो ये पेस्ट जो है वो थिन बनाना, यानी पतला होना चाहिए। तो इसको हम लोग पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करते जाएंगे, और बेसन जो आप लेंगे उसको बहुत अच्छे से छान लीजिएगा। छाना हुआ बेसन जो होता है उसका पेस्ट अच्छा बनता है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसके बाद जो मैंने चॉप करके रखे थे प्याज, टमाटर और मिर्च, सब्ज़ मिर्च, इसके बाद मैंने ले लिए हैं आलू। आप मेरे देख सकते हैं आलू मेरा पेस्ट कुछ ज़्यादा ही बन गया था, आप कम बनाइएगा। इसके बाद मैंने आलू ले लिए, आप इनको मैश करके एक पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। मैंने वो मेरी भाभी को दिया कि आप इसका अगला काम करें, और मैं ख़ुद लग पड़ी हूँ ब्रेड के साथ। ब्रेड का अच्छे वाला ब्रेड आपको चाहिए होंगे। देखें जो एक तो ब्रेड दूसरे होते हैं ना, तो वो टूट जाते हैं जल्दी, तो ऐसे ब्रेड लीजिएगा जो टूटे ना। तो इनके आप कोने अगर कट करना चाहते हैं तो काटते हैं, नहीं काटना चाहते तो आप छोड़ दें। मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि खाए जाते हैं, नॉर्मल है। इसके बाद मेरे सारे के सारे आलू जो थे वो मैश हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, चाट मसाला, बस। और अगर आप सब्ज़ धनिया ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें, और इनको अच्छे से मिक्स कर दें। आपका पेस्ट रेडी होगा जो कि इनके अंदर लगेगा। अब मैंने इनको सैंडविच की शेप में कट कर लिया है। हर 2-2 सैंडविच लेके मैंने उनके मिड से जो है वो कटिंग की है, तो मेरे पास सैंडविच की शेप रेडी हो गया। इसके बाद मेरे पास है चिली सॉस, चिकन सॉस भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप सॉस ले सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, या आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेयोनीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक उठाएंगे सैंडविच, उसके अंदर आपने लगा देना है सॉस, उसके ऊपर आप पेस्ट लगाएंगे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये सैंडविचेस थे तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और पेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बना था। अगर आपने कम रेडी करनी है तो अकॉर्डिंग टू पर्सन आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने पेस्ट लगाना है अच्छे से ब्रेड के ऊपर। नीचे मैंने सॉस लगा दी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप सॉस ना भी लगाएं। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिल के, मेरी भाभी के साथ मैंने जो है वो सैंडविचेस की एक कोटिंग किया। मैं इसको ऊपर से जो है वो बंद करूँगी। आप दूसरी साइड पे लगाना चाहें अगर सॉस तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं लगाना चाहें तो मेरे पास इनफ जो पेस्ट था उसमें इनफ स्पाइसेस थी, इसलिए मैंने दूसरी साइड पे सॉस नहीं लगाया। ये रेडी हो गए। इसके बाद जो मैंने बेसन का पेस्ट रेडी किया था उसके अंदर डिप करना है। इसको डिप कर लें, या अगर आप चम्मच की मदद से लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप इसको ऊपर से दोनों साइड से अच्छे से कोटिंग करें और इसको फ्राई कर लें। कोशिश करें थोड़ी बड़ी कढ़ाई हो ताकि ये इजीली फ्राई हो सके। अगर छोटी होगी तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे तो ज़बरदस्त ये फ्राई हुए थे और जायके में भी बहुत अच्छे थे, और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी से और टेस्टफुल थे। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी थे और टेस्टफुल थे। मेरा भी रोज़ा और मेरी इस टाइम लो हुई है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। एनीवेज़ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी, मैंने ट्राई की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मेरे घर वालों को भी पसंद आई है।
उसके बाद मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रखने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाने थे और इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल क्रिस्पी है, सॉफ्ट है और क्रंची सा जायका आता है जब आप खाते हैं तो अगर आप ऑयल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मत खाइएगा फिर, क्योंकि इसमें ऑयल तो होगा। लेकिन अगर आप किचन टिश्यू पे इसको कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो इसका ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको इशू नहीं होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। इसके साथ ही हमारा काफ़ी ज़्यादा अफ्तार के टाइम काम होता है, तो साथ ही हमारे कबाब जो है वो भी रेडी हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने काम भी ख़त्म करना था अफ्तार से पहले तो 1-2 हाथ ही हो रहे हैं फटाफट। पहले मैंने 3 फ्राई किए थे, अब मैं 4 खा ली हूँ। इससे नेक्स्ट पे भी मैंने 4 ही किए थे ताकि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बना बैठी थी। तो आप अगर एक सैंडविच भी एक बंदे का लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बना लीजिएगा। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ही बना लिए थे। तो हियर इज़ द लुक। ये बहुत अच्छे रेडी होते, बहुत क्रिस्पी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।